अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या आपको भी धम्म सुनना पसंद है? ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे शख्स को मंदिर जाना और उनके साथ धम्म सुनना पसंद होगा। तुम अभी तक मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। इसे वापस छोड़ने जाओगे या नहीं? मुझे लगता है कि मैं मनी को उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर हम पहली बार मिले थे, और वहां से गुजरते हुए इसको अपने घर का रास्ता खुद ही याद आ जाएगा। स्वामी जी, बेहतर होगा कि हम इसे छोड़ आएं। इसके घर वाले काफी परेशान होंगे। तुम्हारा क्या इरादा है? तुम रुकना चाहती हो या जाना चाहती हो? नहीं, मैं रुक नहीं पाऊंगी, मुझे जाना होगा। यहां से और कितनी दूरी पर है घर तुम्हारा? क्या ये नदी के उस पार है क्या? वहां जाने के लिए कोई पुल है? देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें इस तरह नहीं भेज सकता। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। चलो मैं जाता हूं। तुम लोग इस बार तुम जीवित नहीं बचोगे। मनी भागो, पीछा करो। लड़ना है तो अकेले में आना। ए, पकड़ो उसे। इतनी शक्ति कैसे आ गई? मनी, मनी, मनी भागो! मनी भागो! छोड़ो! मनी भागो! Get it. ए लड़के, लड़की को हमारे हवाले कर दो। हमारे बॉस का ऑर्डर है कि हम तुझे यहीं मार डालें। ये लड़की हीरो की तरह बर्ताव करती है, इसको मार डालना ही बेहतर है। वो देखो, अरे ये तो चुड़ैल नाग है। मुझे कुछ अशुभ संकेत का एहसास हो रहा है। लगता है कुछ अनहोनी होने की आशंका है। जॉन के ऊपर कुछ समस्या आ खड़ी है। हे प्रभु, जॉन बहुत ही कठिन समस्या में है।
उसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। माफ कर दो हमें। ये तुम सभी के लिए सबक है, ताकि तुम अब किसी के भी खिलाफ बुरा करने की सोच भी न सको। ना तुम सभी इस नदी के किनारे आए हो, ना ही तुमने कुछ किया और ना ही कुछ देखा। जो कुछ भी हुआ तुम भूल जाओ। ये सच नहीं है। ये तुम नहीं हो मनी। ये तुम नहीं हो सकती मनी। ये तुम नहीं हो ना। मनी ये सब क्या है? मुझे अफसोस है कि तुम डर गए। मैं रूप बदलना नहीं चाहती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम मर जाते। मेरे पास मत आओ। तुम तो सचमुच डर रहे हो। तब तो तुम्हें मेरी असलियत बिल्कुल याद नहीं रहनी चाहिए। ये तुमने क्या किया? मेरे पास मत आओ। तुम मुझे मेरे घर भेजने के लिए यहाँ लाए और यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तुमने बस उस मनी को देखा जिसे तुम जानते हो, किसी और को नहीं। हम तो घर जाने के लिए निकले थे ना, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वो दोनों हरामजादे क्या कर रहे हैं? अब तक तो उसे खत्म कर देना चाहिए था। यहां से तुम्हें घर का रास्ता याद है? हाँ मुझे याद है। तुम जा सकते हो। ठीक है। और हाँ, जब तुम घर पहुंचो तो मुझे फोन कर देना। इससे पता चलेगा कि तुम सुरक्षित हो। मेरे घर पहुंचने के पहले ये टूट जाएगा। नहीं, ये नहीं टूटेगा। इस मशीन को अभी अभी तो खरीदा है। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ मनी? जाओ ना। क्या देख रही हो? क्या मुझे इसे रोक लेना चाहिए? शायद मुझे इसकी याददाश्त ही मिटा देनी चाहिए। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ?
क्या मैं इसे ऐसे छोड़ के सही कर रहा हूँ? पता नहीं मुझे क्या हुआ है। आखिर अब मैं इस बैग का क्या करूं? अगर मैं इसे रत्नाबादान ले गई तो इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। इसे मुझे यहीं छोड़ देना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मनी, मिस्टर जॉन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है ना? लगता है तुम पागल हो चुकी हो मनी। हाँ? जल्दी किनारे वापस जाओ। मैंने अभी देखा तुम सुसाइड कर रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो क्या मैं अंधा हो गया हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब मैं आ रहा हूँ पानी में। मिस्टर जॉन, तुम वहीं रुक जाओ। मैंने कहा आगे मत आओ। पर क्यों मनी? तुम पानी से डरते हो ना? अरे अरे, संभालो खुद को। ओहो, मना किया था पानी में आने से। मनी, ओ, आराम से। अब कैसे हो? मनी, क्या तुम्हारे घर की स्थिति सच में बहुत खराब है क्या? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मुझे खुलकर बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये सब बेवकूफी करना बंद करो मनी। बेवकूफी? ठीक है, अब जो हुआ हुआ। अब तुम्हें मैं एक पल भी जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम सिर्फ मेरे घर में। तो तुम मुझे वापस घर नहीं भेजोगे? मैं वादा करता हूं, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। सच्ची? अब क्या रस काट के बताओ। तुम यहाँ वापस क्यों आए? सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रति, आरटी काम पे आ रहा है कि नहीं? मिस्टर चोन ने आज सुबह मुझे फोन किया कि वो आज नहीं आएंगे। उसे हो क्या गया है आखिर? सब वो मनी का किया धरा है। उस लड़की को उसके देश वापस ले जा रहे हैं मिस्टर चोन। तुम्हें कैसे पता? मैंने मिस्टर चोन के घर पर नौकर के जरिए जांच की और खबर दे रही हूँ। जैसे ही मुझे पता चला मुझे बहुत खुशी मिली। वो एक गिरी हुई औरत है, मुझे पूरा यकीन है आरटी इसका पता लगा लेगा। एक अच्छी शक्ल के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अनपढ़ गवार लड़की कहीं की, उसकी तुलना मेरे साथ कभी नहीं की जा सकती। वो एक देहाती मूर्ख बुद्धिहीन लड़की है, मुझे उसे देख के भी चिढ़ आती है। मिस दूचान, आप जो भी कहें सावधान रहें। क्यों? क्योंकि अगर उस लड़की को पता चला कि आप उसे श्राप दे रही हैं तो वो एक सावधानों में बदल जाएगी। जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम बिल्कुल पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उस दिन आपने वास्तव में नहीं देखा था? मैंने देखा। आपने क्या देखा? मैंने देखा कि वो आरटी को मुझसे दूर ले जा रही थी। हाँ? आपको उस दिन की घटना याद क्यों नहीं है? उस राक्षस ने आपके साथ जो कुछ भी किया, क्या?
पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। हेलो आंटी नूम, कैसी हैं आप? जॉन, आप मनी को वापस लेकर क्यों आ गए? क्योंकि उनका मन बदल गया है, अब मनी वापस आ गई है। अच्छा सुनो, जरा ये बैग कमरे में रख दो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आपने फैसला क्यों बदल लिया? आंटी नूम, लगता है कि मनी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है इसका मतलब क्या है? वो यहीं पर रहना चाहती है क्योंकि उसके दिल में कुछ और योजनाएं चल रही है। कैसी योजनाएं? आप पर कब्जा करने की योजना। क्या बोल रही है आंटी? बेटा जॉन, आपको याद है कि मनी जब यहाँ पर पहली बार आई थी तो वो मानसिक रोगी की तरह बर्ताव कर रही थी ताकि आप उस पर रहम करें और वो यहाँ पे रह सके। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने उससे सवाल किया तो वो बहुत डर गई। उसे लगा कि मैं समझ गई हूँ और तुरंत नॉर्मल हो गई। हाँ, मुझे पता है कि मनी थोड़ी अजीब दिखती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो। और जब आप उससे बात करते हो तो वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बात करती है। आप बहुत ही भोले हैं जॉन। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, बहुत ही ज्यादा छल कपट करती हैं। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं क्योंकि आप बहुत ही बड़े और इज्जतदार खानदान के वारिस हैं। चलो मान लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं बिना मनी के रहना अभी सोच भी नहीं सकता। हाँ। आखिरकार मैं वापस आ ही गई हूँ। लेकिन अगर महाराज मुकलिन को पता चला कि मैं यहाँ इंसानों की दुनिया का मजा लेने आई हूँ तो वो कितना नाराज होंगे। फिर तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कृपया मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए, फिर मैं वापस अपने रत्नाबादान महामहिम के ध्यान पूरा होने से पहले ही चली जाऊंगी। मैंने फयानागा बहुत ही डरावना सपना था। सुनो ना, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस आ रही हो? हाँ। मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, पर अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ओह, आज का दलिया नरम है और स्वादिष्ट भी। ये मशरूम और चावल का दलिया है क्योंकि आपने नॉनवेज खाने से मना किया था। अच्छा जॉन, ये मनी ऑफिस क्यों जाएंगी? क्या इनके लिए वहाँ पर कोई काम है? जी हाँ आंटी नूम, आखिर मुझे भी तो काम सीखना होगा ना। वैसे अब मुझे काफी दिन रुकना है। जॉन पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, किसी के सर पे बैठ के मुफ्त का खाना नहीं खाते। मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगी, मुझे कुछ दिनों में वापस जाना है। तो कब जाएंगी आप यहाँ से? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ काम है मेरा यहाँ, वो खत्म होते ही मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी।
आ गई तुम? हाँ आंटी नो। इसे बाल्टी में डाल दो और तैयार हो जाओ। हाँ ठीक जाओ। है। आंटी ये क्या है? ये चूना और सल्फर है बेटा। मैंने ही बाजार से मंगवाया है क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा सांप हो गए हैं। हमारे घर पर सांप है? मैं वही तो कहना चाह रही हूँ बेटा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं घर के चारों ओर सल्फर और चूना डाल दूंगी ताकि सांप घर में घुस ना पाए। सांप हिम्मत नहीं करेगा इस वजह से घर में घुसने के लिए। बाप रे। सांप अंदर आने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सांप चूना और सल्फर से डरते हैं। भूत सांपों से कैसे छुटकारा पाए? चूना और सल्फर? ए रुको 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 जरा रुको रुको रुको। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों रुकना है? हमारा ऑफिस तो ठीक सामने है। वहाँ एक कॉफी शॉप है, मुझे कुछ मीठा खाना है। लेकिन अभी तो आपने ब्रेकफास्ट किया। वो दलिया था, ये केक है, दोनों में फर्क है ना? ओके बाबा, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है केक खिलाने के लिए। मुझे काम पर जाना है। तुमको मुझे हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर रहने का फैसला ले ही लिया है तो इसलिए मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। बस मैं अभी स्नैक्स और कॉफी लेकर आई, एक चुटकी में। अरे एक मिनट, पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। जैसी शॉपिंग हो जाए तुम बताना। यही 100 मीटर पर अपना ऑफिस है, कोई भी बता देगा तुम्हें। और हाँ, खो मत जाना। तुम चिंता मत करो। चलेगा। मिस्टर चान, मिस्टर चान, क्या आप यहाँ अकेले आए हैं? कुछ देर रुकिए, मनी भी आ रही है। मिस मनी यहाँ आ रही हैं? हाँ, बस पहुँच रही है वो। ठीक है ठीक है। ओके। आओ आओ, अब ये नागिन मुझसे बचेगी नहीं। अब ये सल्फर और चूना तुम्हें पीड़ा पहुंचाएगा और तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता जॉन इस तरह की कॉफी पीता है या नहीं। सुबह मैंने उसे ब्लैक कॉफी पीते देखा था, शायद यही है। आपको क्या दिक्कत है? माफी चाहती हूँ। मुझे अफसोस है, मुझसे ये गलती हो गई। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। इस तरह किसी आदमी पर कॉफी गिराने का मजाक मेरे लिए बहुत पुराना है। मजाक? क्या मतलब? आप जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसी ट्रिक ट्राई करने की जरूरत नहीं थी। बस तुम्हारी नजर ही मुझे घायल करने के लिए काफी थी। आप क्या बोल रहे हो? कहाँ फंस गई ये लड़की, कुछ पता नहीं है। और अब फोन भी नहीं उठा रही। आंटी, बिल्कुल सही वक्त पे तुमसे मुलाकात हुई। मैं तुम्हें साथ में लंच करने के लिए फोन करने ही वाली थी। एक दोस्त अभी अभी विदेश से लौटा है, मुझसे मिलने के लिए रुका है। प्लीज चलो ना, साथ चलते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी शर्ट साफ करूं, कोई बात नहीं, मैं आपको नई शर्ट दिला दूंगी। एक मिनट, तुम्हें चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नई शर्ट दिलाना चाहती हो ना, तो चलो साथ चलते हैं। नई शर्ट खरीदने में मेरी मदद करो।
नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती। आंटी, तुम कहाँ जा रहे हो? तो चलो मेरे साथ आ रही हो? मनी, मिस्टर जॉन, सदायु, क्या तुम अभी आए हो? ये सब क्या है? आंटी, ये मेरा दोस्त सदायु है। यही है वो जो अमेरिका पढ़ाई करने गया था और अपनी पढ़ाई खत्म करके आज ही वो वापस आया है। ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है आंटी। हेलो मिस्टर सदायु। नाइस टू मीट यू। ये आंटी मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है सदायु। ओह, तो इसका मतलब वो आप है जो इतने खुशनसीब है। मैंने सुना है कि बहुत जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। वो असल में बात ये है बहुत कि शुक्रिया। जहाँ तक आपकी बात है, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। मेरा नाम, उसका नाम मनी है। वो दूसरे प्रांत से आई हुई आंटी की दोस्त है। कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो एक अनपढ़ गंवार लड़की है, इसलिए कॉफी तुम पे गिरा दी, तुम्हारी कमीज खराब कर दी। आखिर है तो गांव से। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस मनी। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। मुझे अफसोस है कि आपकी शर्ट पर दाग लग गया है। मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। मनी की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। एक शर्ट तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन अगर तुम सच में भरपाई करना चाहते हो तो मनी मुझे खाना खिला दे, बस इतना ही काफी है। लेकिन मुझे लगता है ठीक कि है। ये सब कुछ क्या था? हाँ, किसी अजनबी के साथ ऐसे कैसे घुल मिल रही हो? मैंने उसकी शर्ट खराब कर दी है, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो दे दो उसे। मेरे पास पैसा है। ये मेरे पैसे हैं। मैंने इसे तुम्हें केक खरीदने के लिए दिया था, किसी और काम के लिए नहीं। चलिए दे मुझे। ए कंजूस, वापस करो। अरे क्या कर रही है? तुम एक बात बताओ मुझे, सब लोगों का क्या ठेका वेका ले रखा है क्या तुमने? मैं ध्यान के लिए बैठना चाहती हूँ। तो फिर तुम चली जाओ, ध्यान करो और मेरे ऑफिस में मेरा इंतजार करो। मार्केटिंग टीम के साथ मेरी मीटिंग है। मेरे यहां से जाने पर कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है। कुछ दिन पहले बिहार जैसी भाषा बोलते थे लोग, जिसे कोई समझता ही नहीं था। आप और मैं आज यहां है तो कोई बात नहीं। या फिर ये कोई नाटक कर रही है मेरे साथ, जैसा कि आंटी नूम ने कहा था। नुसरती यहीं पर है। मुझे उसके उस याद को मिटाना होगा जब उसने मुझे सांप के रूप में देखा था। ए लड़की, भूत सांप, खबरदार अंदर मत आना।
सर्प राक्षस भी एक सांप है? अंदर मत आना, मैंने कहा अंदर मत आना। मेरे पास मत आना प्लीज। देखो देखो, मैंने कहा मेरे पास मत आना। ये क्या है? सल्फर चूना। पीछे हटो, पास मत आना। तो दुच, मनी वो मिस्टर चॉन के रिश्तेदार है ऐसा मैंने सुना। क्या आरटी ने तुमसे ऐसा कहा? मुझे देखो, अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें भी उस लड़की में दिलचस्पी है। मुझे सभी खूबसूरत लड़कियों में दिलचस्पी है, ये तो तुम जानती हो। बेशक, जब तुम अमेरिका में थे हर कोई जानता था कि तुम एक प्ले बॉय हो। तुमने कई सारी लड़कियों को फंसाया है और धोखा दिया है। लेकिन अगर तुम सच में उस लड़की में रुचि रखते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आज तो मैं तेरे जैसी नागिन राक्षस को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। बस करो रति। क्या तुम डरती हो? लेकिन अगर तुम घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा काम खत्म। तुम भी ऐसे ही चिल्ला रही हो, और चिल्लाओ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये बहुत दर्दनाक है, ये दोबारा होना चाहिए। ये लो। इस शरीर में जो सर्प आत्मा निवास करती है उसे बाहर निकालो। इसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, ये तुम्हें रोकने के लिए काफी है। ए शैतान साहब! रति, तुम उसके साथ कर क्या रही हो? ये क्या? इसको कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब क्या नाटक चल रहा है? अब बस भी करो। इसको सबक सिखा रही हूँ। मिस दोज, तो क्या आप मुझसे ज्यादा उसका पक्ष लेना पसंद कर रही हैं? ये एक सर्प राक्षसी में बदल गई थी, हम दोनों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। लगता आप ये सब भूल गई हैं। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम पार्टी में जाने से पहले शांत होने के लिए बाहर जाके आओ, जल्दी। मिस दोज, जाओ। हाँ। चलो मनी। चूना इसका कुछ नहीं कर सका। अब मिस्तूज इसका अभी भी पक्ष ले रही है। मिस्तूज को याद नहीं आ रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। हाँ, उस भूत सांप ने जरूर उन पर कोई गहरा जादू कर दिया होगा। लेकिन वो क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही कर दी। क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? तुम इस तरह से मुझसे माफी मत मांगो। मैं तुमसे नाराज नहीं। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, तो अब से हम दोस्त हुए। हम दोस्त हैं? मेरे पहले कभी दोस्त नहीं थे। ये तो अच्छी बात है, अब से हम दोस्त हैं। एक अच्छे दोस्त होने के नाते कभी कभी हमें साथ में घूमना भी चाहिए, है ना? कल रात मेरे घर में एक पार्टी होने वाली है, तुम्हें आना होगा। मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से मिलवाऊंगी और जश्न मनाएंगे, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि बैंकॉक के लोग कैसे रहते हैं और यहाँ के लोग कितनी खुशी से जश्न मनाते हैं। क्या सच में? क्या सच में तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रही हो? हाँ बिल्कुल। और मिस्टर चॉन? देखो मनी, ये सिर्फ लड़कियों की पार्टी है। इस पार्टी में हम आरटी को नहीं बुला सकते हैं। तुम्हें भी उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, वरना वो तुम्हें जाने नहीं देगा। अगर उसे पता चल गया तो वो भी पार्टी में आ जाएगा और फिर हम सबकी पार्टी खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगी। ठीक है, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी।
मिस तूज, ये सब क्या है? आप उस सर्प दानव के साथ अच्छे संबंध क्यों रख रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है। तुम बस रुको और आगे देखते जाओ। वो मेरे मंगेतर से रिश्ता बना रही है। इसका सबक उसे जरूर मिलेगा। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? क्योंकि जॉन तो इस वक्त ऑफिस में है। मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मैं यहाँ आरटी से मिलने नहीं आई। मैं मनी को लेने आई हूँ। मनी को लेने आई हैं? आप दोनों कहाँ जा रही हैं? मिस दूज की यहाँ पार्टी है। पार्टी में इस तरह से? तुम सच में बहुत सेक्सी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। आंटी नूम, आपको मनी की चिंता करने की जरूरत नहीं। आखिरकार मनी आरटी की ही करीबी दोस्त है। आरटी के मंगेतर होने के रूप में मुझे इतना तो अधिकार है ना आंटी नूम? लेकिन जॉन ने कब स्वीकार किया कि आप उनके मंगेतर हैं? ये आपकी सोच है कि आपने ऐसा सोच लिया, लेकिन ये गलत है। चलो चले मनी। 1 मिनट रुकिए। तो फिर मनी ने ऐसा कहा है कि वो... ये हमारे आपस का मामला है, आप इसकी चिंता ना करें। पार्टी में जाके मनी नए नए दोस्त बनाएगी ताकि आगे जाके उसे किसी और का बोझ ना बनना पड़े। क्या कहूँ, बेहुदा सोचने की भी हद होती है। इस तरह के छोटे कपड़े पहनने से क्या कोई लड़का फंस जाता है? एक मानसिक रोगी का नाटक करती है, नींद में चलने का बहाना बनाती है और बात बात पर बेहोश होने का। लेकिन तुम दोनों कुछ भी कर लो, जॉन बिल्कुल नहीं फंसेगा। इतने जल्दी वापस आ गए? हाँ, आज कुछ काम नहीं था। मनी कहाँ गई है? हाँ, आज घर क्यों इतना शांत है? वो दूज के साथ गई हुई है। दूज मनी को लेने आई थी? हाँ। उसे दूज के साथ जाने क्यों दिया आपने? लेकिन दूज ने कहा था कि वो आपको खुद ही बताएंगी। क्या उसने कुछ भी नहीं बताया? नहीं, और वो बताएगी भी नहीं। उसने कहा कि उसके घर पे कोई पार्टी है और वो मनी को अपने साथ लेकर गई है। पार्टी? हाँ, वो खुद ही छोटे कपड़े पहनकर आई थी और मनी को भी अपने साथ लेकर गई छोटे कपड़े पहनाकर। क्या कह रही हैं आप? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ऐसा कीजिए, पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आपके लिए आपके मनपसंद का खाना बनाया है। मुझे नहीं खाना, मैं मनी को ढूंढने अरे जा रहा आप कहाँ जा रहे हैं? आप पहले खाना खा लीजिए, भूख लगी होगी ना? चलिए। क्या ये इंसान इस तरह खुलकर अजीब सी हरकतें करने को घुलना मिलना कहते हैं? आपके घर पे तो काफी जश्न का माहौल है। मेरे पापा यहाँ नहीं है। वो अपनी नई बीवी के घर उनके साथ रहने के लिए गए हैं, इसलिए मैंने मस्ती करने के लिए पार्टी रखी। तुम मुझे अपना बताओ, क्या तुम भी इस तरह पार्टी करती हो अपने गांव में? नहीं, कभी नहीं। एक मिनट। मिस मनी, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब वो तुम्हारी है। बात तो करने दो।
जॉन, ये सब तेरी गलती है। आखिर तूने उसे कॉल क्यों नहीं किया? क्या पार्टी इतनी अच्छी है कि वो मुझे भूल गई? मैं जा रहा हूँ। बेटा जॉन, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैं आंटी, मैं जा। आप कहीं नहीं जा सकते, पहले आप बैठकर खाना खाइए। नमस्ते आंटी। ओह, हेलो ऑफिसर, बिल्कुल सही वक्त पे आना हुआ। आप भी बैठिए, खाना खाइए ना। आइए बैठिए। आंटी, आप तो जानती हैं कि मुझे जैसे ही थोड़ी छुट्टी मिलती है मैं बच्चों के देखभाल के लिए आ जाता हूँ। बैठिए ना। कहाँ बैठ रहा है? तुम मुझे बिजनेस के काम से बाहर ले जाने वाले थे ना? काम? कैसा काम? अरे तुम्हारा काम है ना, अरे उसी को तो पूरा करना है। पिछले हफ्ते ही तुमने मुझे बोला था। मैंने पिछले हफ्ते क्या बोला था? चलो सुनो, पहले वो काम कर लेते हैं, वरना सही वक्त पर नहीं पहुंचेंगे। आ जाओ। अरे पहले खा तो लेने दो। अरे आंटी ने इतने प्यार से बनाया खाना, वेस्ट हो जाएगा। नहीं खा सकते, पहले काम करना है। अरे उन्हें खाने दो। मुझे जल्दी से जाना होगा आंटी, वरना इसका काम अधूरा रह जाएगा। मेरा इसीलिए काम? जाना कौन होगा। सा काम? अरे चलो। अरे अरे आओ। अरे पहले बता तो कौन सा काम? अरे चलो, मैं क्या मिस मनी, दरअसल बात ऐसी है कि पार्टीज में अक्सर बहुत कुछ पीने के लिए होता है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं द किंग्स ब्लूज टॉनिक पसंद करता हूँ। तो फिर मुझे क्या पीना चाहिए? अरे जो तुम्हें पसंद है। देखो, पार्टी में अक्सर लोग ड्रिंक क्यों करते हैं? फॉर एंजॉयिंग। देखो, हर तरफ देखो, हर कोई शराब पी के अपने ही धुन में है। शराब मैं नहीं पी सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी। दुच। ये कॉकटेल है मनी। ये ड्रिंक काफी मीठी और खट्टी है। दरअसल मैं ये शराब बिल्कुल नहीं पी सकती। मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है, स्पेशली तुम्हारे लिए। इसे पीने से कुछ नहीं होता। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड शैंपेन है। Cheers and enjoy. Cheers. तुम ट्राई तो कर सकती हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम मनी का आजकल पीछा करने लगे हो। हाँ, देखो, मैं उसका पीछा नहीं करना चाहता। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि वो पार्टी में क्या कर रही है, किसके साथ बात कर रही है, वगैरह वगैरह। वो पार्टी में अकेली थोड़ी है, बाकी लड़कियां भी तो हैं। तुम्हें पता है ना कि मनी मेरी देखरेख में है। अगर कोई खतरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर होगी, और मैं ये प्रॉब्लम नहीं चाहता। देखो क्या है, कानून के हिसाब से जब भी कोई लड़की मिल जाए तो उसे कानून को सौंप देना चाहिए। उसके बाद से उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। ये नहीं हो सकता। और ये क्यों नहीं हो सकता? आप उसकी जिम्मेदारी हमें क्यों नहीं सौंप रहे हैं? तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ। क्या तुम मनी के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम नहीं सुधरोगे। मुझे बस उसकी चिंता है यार। तुम्हें इस बात से जेलस हो रही है ना? मैं क्यों जलूं उससे? उल्टा उसने मेरी जान बचाई। और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, समझे क्या? हाँ। अपनी बत्ती से बंद कर, समझा क्या? ये काफी मजाकिया है ना? उधर देखो, वो लड़कियां कैसे डांस कर रही हैं। अच्छा मिस मनी, क्या तुम पहली नजर का प्यार मानती हो? वो कैसा होता है? ऐसा लगता है जैसे तुम उस इंसान से पहले भी मिल चुके हो, जैसे कि तुम समझ रही हो। ऐसा लगता है कि तुम उस इंसान से मिली नहीं हो, लेकिन जब मिलती हो तो अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है हर पल उसी के साथ बिताऊं। पहली नजर का प्यार।
ठीक हो नवयुवक? मुझे हमेशा उसका ही चेहरा क्यों याद आता है? वो लड़की कौन है? मेरी रिश्तेदार है। अगर आपके रिश्तेदार इतने सुंदर हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, वरना आपको रोज लड़ाई लड़नी पड़ती। अच्छा रिक सुनो, क्या तुम भी ऐसे ही थे क्या? ये ऐसे जैसे कि मैंने अपने दिमाग में एक चमकता हुआ चेहरा देखा है। किस तरीके का चेहरा? ये वो तस्वीर है जो मैंने देखी थी, और ये कोई पुरानी घटना नहीं है, ये हाल ही में हुई है, और ये उन घटनाओं की तस्वीर है जो मैंने देखी थी, जो उस वक्त घट रही थी। और उस वक्त मुझे जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे हम खुद उस वक्त वहां थे। इसे क्या कहा जाता है कुछ पता नहीं। मैं इस बात को सोच सोच के सच में बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ, इस बीमारी को कंफ्यूजन की बीमारी कहते हैं। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं वास्तव में इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे पहले भी 2 बार हो चुका है, और उस टाइम मनी का सदायु के साथ अफेयर चल रहा था। ये नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो गया है। देखो जरा। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? बकवास बंद करो। जो मैं कह रहा हूँ वो वास्तव में सच है, और इसे कोई नहीं बदल सकता। जब से मैं ये चीज फील कर रहा हूँ, तब से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब तुम मेरी जगह पे आओगे तब तुम्हें समझेगा, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तुम इतने इमेच्योर व्यक्ति नहीं हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो। तो अब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। देखो वो लड़की एकदम सुरक्षित है जॉन। अब चल के कुछ खाना खा ले हम लोग। रीक यार। वैसे भी अब घर जाके फायदा नहीं है। वैसे एक बात बताओ, ये जो पार्टी चल रही है, ये क्या नॉर्मल पार्टी है या कोई ड्रग वाली पार्टी है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, भले ही वो मस्ती वाले मूड में है, थोड़ी सी बिगड़ैल है, मौज मस्ती करने में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नशीली दवाओं का कोई शौक भी रखती होगी वो। कौन जानता है आजकल के लोगों को। ऊंच समाज के लोगों के लिए तो ये पार्टियां एकदम कूल होती है। ड्रग पार्टी उनके लिए बहुत कूल होता है यार। पर क्यों ना हम चल के देख ले कि आखिर ये सब सच है या सिर्फ हमारे मन का वहम है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्या हो गया? क्या ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है या मुझे बेवकूफ बना रही है? क्या हो गया मिस्टर सदायु? मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। ये सब कुछ रोक दो। मिस मनी, आपको क्या हो गया? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम सच में नशे में हो और हमें यहाँ से जाना चाहिए। आराम से। तुम्हारे बॉडी से एक खुशबू आ रही है जो बहुत ही अलग है।
रहे हो? बस वही कर रहा हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। और ये तुम मासूम देहाती लड़की का नाटक करना बंद करो। तुम कल से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। मैं सब अच्छे से समझता हूँ। मनी, आरटी, तुम यहाँ कैसे? मनी कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। यही कहीं होगी। मनी, क्या तुम अंदर हो? जॉन संभाल के। मैं आज तक बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन जब से तुम्हें मिला हूँ मुझे एक अपनापन महसूस होने लगा है। वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। तेरी इतनी हिम्मत! जॉन, 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 बहुत है इसके लिए आज। यही है वो रिक। इसने ही मनी को बहला फुसलाकर यहाँ लेकर आया है वो। मैंने बहलाया उसे। पहले इससे पूछो, नशे में धुत वो है या मैं हूँ? और एक बात बताओ, कल से फ्लर्टिंग वो कर रही है मेरे साथ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। जॉन, जॉन आराम से, कूल डाउन। तुझ ये ना मनी के साथ कुछ गलत करने वाला था। ऐसा नहीं है आरटी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया होगा तो सदा ही उसे ऊपर तक छोड़ने आया होगा। अगर मुझे गलत करना होता तो मैं डोर को अंदर से लॉक कर लेता। तुम्हें अगर मुझ पर शक ही लेना है तो ले सकते हो। मैं तुम्हें सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं मनी को घर ले जा रहा हूं। हट। मनी, जॉन, क्या तुम ठीक हो? आओ मनी, आओ आराम से। जॉन, तुम मनी को लेकर घर निकलो। मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। तुम हाईवे के पास मेरा इंतजार करना, वहां मिलकर बात करते हैं। ठीक है, चलता हूं मैं। तुम यहाँ क्यों रुके हो? वापस जाओ। रिक, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम एक पुलिस अधिकारी हो तो कुछ भी गलत काम करोगे? ये क्या है? तो यहाँ आइस ड्रग पार्टी चल रही है, क्या कहोगी तुम? नहीं, मेरे दोस्त लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। सबूत को छुपाने के जुर्म में मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। और सच कहूं तो तुम लोगों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो देखो क्या है।
एक और बात याद रखो, तुम अधिकारी के अपमान का मुकदमा चलाऊंगा मैं तुम पर। तुम कहना क्या चाहते हो? हेलो, मुझे यहाँ पर अभी लेडीज फोर्स चाहिए। कुछ लोगों को ड्रग केस में गिरफ्तार करना है। नहीं रिक, तुम्हें ऐसे करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मुझे देश का कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है एज एन इंस्पेक्टर। अब बस तैयार हो जाओ अपने जुर्म की सजा भुगतने के लिए। और अगर मैं गलत नहीं हुई, मैं अपने पापा से कह के तुम पे मुकदमा करवाने जा रही हूँ। मुझे नीचे उतारो। शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो मनी, तुम? नीचे उतारो। मनी, क्या कर रहे हो? अरे मनी! तुमने इतनी शराब क्यों पी ली कि तुम इस तरह बेहोश हो गई? मैंने शराब नहीं पी, मैंने बस कॉकटेल पिया है। हे भगवान! हाँ। क्या मैं नियमों को तोड़ रही हूँ? हाँ, तोड़ा है तुमने, सब कुछ तोड़ा है। पहले तो तुम वो बकवास पार्टी में गई तो गई, वहां जाके शराब भी पी। अरे वाह, अब ऐसे देख रही हूं जैसे तुम उस बेवकूफ सदायु के कमरे में खुद से गई ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो ठीक है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं मिस्टर सदायु के कमरे में जाने को इच्छुक हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यही है ना असलियत। तो अब क्या तुम मेरे लिए रूल्स बनाने वाले हो? वो भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। अगली बार ऐसे कपड़े पहने ना। वो तुमने दिलाए हैं। रूल नंबर 1, मुझे बिना बोले तुम बाहर नहीं जाओगी। खाओ मेरी कसम, और अजनबियों के साथ बात बिल्कुल भी नहीं करोगी। तब तो मेरे लिए तुम भी एक अजनबी हो। हाँ, हूं ना मैं अजनबी, लेकिन ऐसी फालतू की चीजें नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ। और कह देता हूँ तुम्हें, किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। तो ये बात है, तो अब मुझे यहाँ रहने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बड़ा आया मुझे रूल्स बताने वाला। देखो, अब तुम मेरा भेजा मत खराब करो। जो बोला है वो करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं होता, क्या रत्ना बाजार में नियम काफी नहीं है जो अब यहाँ भी ये सब। इतनी याद आ रही तो जाओ ना। ओ, अरे ओ, आओ। छोड़ो मुझे, मेरे हाथ छोड़ो तुम, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ। जॉन इस लड़की से प्यार करने लग गया क्या? ये मुमकिन नहीं है। हाँ। मैं कभी भी जॉन को फंसने नहीं दूंगी। हाँ। मुझे और मेरे दोस्तों को अब जाने दो। मिस्टर री, मैं तुम्हें तब तक बोलती रहूंगी जब तक मेरा मुंह ना दुखे। आप बैठकर रिपोर्ट के आने का इंतजार करिए। रिपोर्ट के आते ही ये पता चल जाएगा कि आप पर कार्रवाई करनी है या नहीं। उसके बाद आप लोग जो करना चाहे कर सकते हैं। सुनो री, मैंने कोई नशा नहीं दिया है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। तो फिर रिपोर्ट के आने का इंतजार करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिक, तुम ज्यादा बोल रहे हो। मिस्टर रिक, जब आप एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो सज्जनों से कैसे बात करते हैं सिखाया नहीं? आप जैसे लोगों के मुंह से ये सज्जन शब्द अच्छे नहीं लगते मिस्टर सदायु। मैं पहले मनी से बात करूंगा इसके बारे में, उसका बयान लिखूंगा मैं। आप लोगों पर कार्रवाई करूंगा, सबको अंदर डालूंगा मैं। विदाउट एविडेंस अंदर कैसे डालोगे? हमारे खिलाफ एविडेंस तो चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कुछ मिला नहीं तो उल्टा मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, और कानून में मेरे भी हाथ लंबे हैं। हे भगवान, क्या हम मनी के बारे में बहस करना छोड़ के जिसके लिए यहाँ आए हैं वो करें? हाँ, अब तो आप लोग सिर्फ रिपोर्ट के आने तक का इंतजार करिए, क्योंकि बाकी की कार्रवाई उसके बाद ही होगी। तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे बाकी भी काम होते हैं मैडम। छोड़ूंगी नहीं इसे।
मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। तुमने मुझे अभी भी जवाब नहीं दिया है कि तुम नशे में थी या नहीं। सदाई और तुम्हारे बीच में क्या क्या हुआ? आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया या नहीं? मेरे साथ गलत? नहीं तो मैं उस वक्त बेहोश थी, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या वो तुम्हें छू नहीं रहा था? हाँ, छुआ तो था। यानी कि जब मैं वहाँ गिरी तो वो मुझे सहारा देने आया था। अरे तुम क्या कह रही हो? उस वक्त मैं वाकई सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद क्या किया उसने? फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गया और अपना चेहरा मेरे करीब लेकर आया। अरे करीब मतलब कितना करीब? तुम्हारे कितने करीब था वो? इतने करीब? इतने करीब? हाँ बोलो, क्या हुआ? आंटी तुम कहाँ हो? आंटी तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। क्यों, अब क्या हुआ? पुलिस को मेरे घर से क्रिस्टल मीट मिला। हाँ तो अच्छा है ना। आंटी तुम जानते हो ना, आंटी की दूज कभी ऐसा काम नहीं करती। आंटी तुम्हें तो मुझ पे इतना सा भरोसा है ना कि मैं इन सब चीजों के साथ नहीं खेलती। एक बात बताओ, जैसा तुम करोगी वैसे ही तुम्हें मिलेगा। इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्लीज तुम मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ के लोग भी डरावने हैं। तुम प्लीज कुछ करो। खामखा जेल में रखा है, मेरे साथ किसी ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं घुटन से मरी जा रही हूँ। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं कुछ। आंटी तुम मेरी मदद करोगे ना? अगर रिपोर्टर्स को गलती से भी पता चल गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर पापा को पता चल गया तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो तुम आ रहे हो ना आंटी? हाँ ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं जल्दी से आता हूँ। करता हूँ मैं कुछ। ठीक है। मिस दूज को क्या हो गया है? हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ पड़ी है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। और हाँ, मिस्टर सदायु ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जाओ जाके आराम करो। वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं यहाँ बहुत तक आ चुकी हूँ। मेरे घर पे सफाई करने वाली का रूम भी इससे काफी ज्यादा अच्छा है, समझे तुम? सर्जन, बताओ इन लोगों को। जी, यूरिन टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मिस्टर सदायु और मिस दूचन के परिणाम आ गए हैं। इन दोनों ने दवाइयाँ नहीं ली हैं। बल्कि कोई और दो लोग हैं जिन्होंने इस नशीली दवाइयों का इस्तेमाल किया। उनका नाम है मिस पिम्पा और मिस सुरी। इन दोनों ने इस बात को कबूल किया कि इन दोनों ने मिलकर दूचन के घर में ही ड्रग्स ले लिया था, और मिस पिम्पा ने इस बात को कबूल किया कि ड्रग्स की असली मालकिन वो खुद है। तो हो गया, अब ये बात क्लियर है? तो मिस्टर रिक, अब क्या करना चाहोगे? मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। एक ऑफिसर होने के नाते मुझे जो जो स्टेप लेना चाहिए था मैंने लिया है, और आगे भी करूंगा। फिलहाल आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो मिल गई आपको तसल्ली, या अभी भी हमें रोक के रखना है? सर्जन, लेके जाओ इन लोगों को, बाहर छोड़ दो। आप लोग आइए।
दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। भविष्य में कभी भी ऐसी चीजें हम दोबारा घर पे नहीं लाएंगे। तुम किससे डर रही हो? अगर वो फिर से आएंगे तो हम कहीं और पार्टी करने जाएंगे। खैर छोड़ो, तुम अभी भी बहुत आकर्षित लग रहे हो। उस मनी को अभी भी पटा सकते हो। वो मनी मेरे मंगेतर के साथ अभी भी फ्लर्ट कर रही है। मैं उसे इतने आसानी से नहीं जाने दूंगी। लेकिन अब उसके साथ ये करना आसान रहेगा? आसान है, जब वो नशे में होती है ना, तब कुछ भी करना आसान है। हाँ दुज, सब कुछ ठीक तो है। आरती, जॉन, तुम क्यों आए यहाँ? और बताया भी नहीं? जॉन, तुम सोच समझ के अपने दोस्त बनाया करो यार, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलता हूँ मैं। चलो यहाँ से चलते हैं आरती। तुम भी अपने घर चले जाओ। मिस्टर चौहान, हमारे बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं नहीं जानता इसे कैसे मिटाना है या क्या करना चाहिए। अभी के लिए हमें रेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिस्टर चौहान, तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो लड़की अगर मुझे चाहिए तो उसे हासिल करके रहूंगा। अब खुश हो तुम? बहुत बहुत शुक्रिया आरती। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ आरती, तुम हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहते हो। मैंने कब ज्यादा पी ली, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जब तुम किसी को भी अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाती हो ना, तो उनका रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उस लड़की पे क्या बीत रही है? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत चिंतित हो। बचपन से लेके आज तक तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा मेरे लिए सोचते हो। आंटी, आज भी मुझे याद है जब तुम्हारे मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ था, तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तब से लेके आज तक हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख बांटे हैं। मेरे जीवन में आरती के अलावा कोई नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तुम थे आरती। इसलिए आरती, तुम्हारे रहते मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है ना दुज, वक्त सब कुछ बदल देता है। आज हम साथ हैं, लेकिन कल क्या होगा कुछ पता नहीं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन वादा करो दोस्त, ऐसा कभी नहीं करोगी। अभी के लिए सिर्फ दोस्त हो। कुछ वक्त बाद जब शादी हो जाएगी, तब दोस्त और पत्नी दोनों होंगी। दुज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। गुड नाइट आरती। वो दोनों कमीने कहां मर गए हैं? उन दोनों को काम पर रखकर मैंने सबसे बड़ी गलती की।
हैंगओवर उतरा कि नहीं? हैंग? हैंग का क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब कल रात की दारू उतरी या नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम घर पर रहो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो देखो, मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं जो भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, इसे दिल पे मत लेना। चलो ऑफिस जा रहा हूं मैं। ओह, क्या आप पहले नाश्ता नहीं करेंगे? इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? हाँ? क्या इनके बीच फिर से बहस हुई? पता नहीं ये दोनों क्या करते रहते हैं। हाँ? तो बहुत गर्म थी, मेरी जीभ जल गई। ये मुझे हर बार क्या हो जाता है, जब भी वो मेरे सामने आता है मैं सब कुछ भूलकर उसे अपना क्यों मान बैठती हूँ। पता नहीं ये क्या है।